अब हम बात करते हैं प्रदेश की मिट्टियों के बारे में, ठीक है, कि प्रदेश की मिट्टी कैसी होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो प्रदेश की जो मिट्टी होती है वो मिट्टियाँ भी 3 प्रकार की होती है। एक तो क्या होती है अत्यंत बारीक कण की मिट्टी, जिसके जो कण होते हैं क्या होते हैं बिल्कुल ही बारीक होते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है मध्यकार कण आकार, मतलब छोटे मध्य कणों की। और जो तीसरी मिट्टी जो होती है वो अत्यंत मोटे कण होते हैं उसके अंदर, ठीक है। मतलब जो पहली जो मिट्टी आई है हमारी वो अत्यंत बारीक कणों की मिट्टी, दूसरी मध्यम कणों की मिट्टी और तीसरी अत्यंत मोटे कणों की मिट्टी, ठीक है। जो मिट्टी होती है, मिट्टी के जो कण होते हैं, ठीक है, मिट्टी के जो कण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? चिक्का नाम से जानते हैं हम। मिट्टी के कणों को किस नाम से जानते हैं? चिक्का नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम जो अध्ययन करने जा रहे हैं, जो सबसे पहली मिट्टी होती है वो कौन सी होती है? पहली मिट्टी कौन सी होती है? अत्यंत बारीक कण, अत्यंत बारीक कण वाली, अत्यंत बारीक कण, ठीक है। दूसरी जो हमारी मिट्टी है वो कौन सी है? मध्यम आकार के कण, आकार के कण। तीसरी कौन सी है इसके अंदर हमारी? मोटे आकार के कण। मतलब ये एक प्रकार से तीन तरह की मिट्टी पाई जाती है। पहली कौन सी होगी? अत्यंत बारीक, मतलब जिसके अंदर अत्यधिक बारीक कण पाए जाते हैं वो वाली मिट्टी होगी। और दूसरी कौन सी होगी? मध्य आकार के कणों वाली मिट्टी होगी। तीसरी कौन सी होगी? मोटे आकार के कणों वाली मिट्टी होगी। जैसे हमने अत्यंत बारीक कणों वाली जो मिट्टी होती है, ठीक है, अत्यंत बारीक कण वाली जो मिट्टी होती है इसके नेम क्या होते हैं? चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, मतलब इस नाम से हम जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी का तो नाम आपने सुना ही है, चिकनी मिट्टी का भी सुना है। तो मतलब ये क्या होती है? अत्यंत बारीक कण वाले होते हैं। और इसे कपासी रेंगूर के नाम से भी जाना जाता है और इसे वर्टिसोल्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वर्टिसोल्स, ठीक है। मिट्टी के जो कण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? चिक्का नाम से जाना जाता है। मिट्टी के कणों को चिक्का नाम से जाना जाता ठीक है। मिट्टी के कणों को चिक्का नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर अत्यधिक मात्रा में, मतलब जो अत्यंत बारीक कण वाली मिट्टी की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। कौन सी मिट्टी है? अत्यंत बारीक कण वाली। इसे जिस नाम से जाना जाता है वो कौन सी है? चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, वर्टिसोल्स मिट्टी या कपास रेंगूर मिट्टी। कौन सी? कपास रेंगूर, ठीक है। इस मिट्टी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में लोहांश तत्व पाए जाते हैं। इस मिट्टी में लोहांश पाए जाते, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? लोहांश पाए जाते हैं। और इस मिट्टी का जो रंग होता है वो कौन सा होता है? काला रंग होता है। यह मिट्टी काले रंग की होती है, काले रंग की होती है। इस मिट्टी के अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाई जाती है। इस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती
ठीक है, क्या पाई जाती है? सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। ये जो मिट्टी होती है ये सर्वाधिक उपजाऊ वाली मिट्टी होती है। तो ये सर्वाधिक उपजाऊ वाली मिट्टी कैसे होती है? जैसे कि अगर हम फसल उगाते हैं, कोई फसल उगाते हैं तो उसको टाइम टू टाइम उसे खाद देनी चाहिए, तभी वो फसल अच्छी होती है। लेकिन अगर इस मिट्टी का प्रयोग किया जाए उस फसल के लिए, तो उस फसल को कई वर्षों तक खाद की आवश्यकता ही नहीं होगी। मतलब उस फसल को अगर हम खाद ना डालें तो भी वो बहुत अच्छी फसल होगी। ठीक है, तो इस मिट्टी को क्या होती है? खाद की आवश्यकता नहीं होती। और इसमें लोहा ऑक्साइड की मात्रा घटने पर, मतलब जैसे इसके अंदर जो लोहा ऑक्साइड है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती गई, तो इसका रंग क्या हो जाएगा? मिट्टी का काले से लाल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? काले रंग से इसका जो रंग है वो क्या हो जाएगा? लाल रंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और यह मिट्टी सर्वाधिक किसके लिए उपजाऊ है? कपास, गन्ना। यह जो मिट्टी है हमारी, ये कपास, गन्ना, मूंगफली जैसी फसल जो होती है, मूंगफली जैसी फसल के लिए अत्यंत उपजाऊ है। ठीक है, अत्यंत उपजाऊ है। तो ये बात होगी हमारी अत्यंत बारीक कण वाली मिट्टी की, क्योंकि जो अत्यंत बारीक कण वाली मिट्टी होती है ये क्या होती है? इसे किस नाम से जाना जाता है? चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, वर्टिसॉल्स, और क्या होती है हमारी? कपास रेंगूर के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, इस मिट्टी में लोहांश पाए जाते हैं, मतलब लोहे के तत्व पाए जाते हैं। ओके, मिट्टी के कणों को चीका नाम से भी जाना जाता है। मतलब किसी भी प्रकार की मिट्टी है बट उनके जो कण होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? चीका के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी किस रंग की होती है? काले रंग की होती है। और क्या होता है इसमें? अगर इस मिट्टी के अंदर अगर क्या होता है, लोहा ऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे कम होने लग जाए तो मिट्टी का रंग काले से क्या हो जाएगा? लाल होना शुरू हो जाएगा। इस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। और ये जो कपास, गन्ना, मूंगफली जैसी फसल के लिए ये जो मिट्टी है ये क्या है? अत्यंत उपजाऊ है। मतलब इसी मिट्टी के अंदर ये जो फसलें होती है सर्वाधिक मात्रा में, मतलब फसलें पैदावारी होती है इनकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अरावली प्रदेश की मिट्टी कि जो अरावली प्रदेश की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है। ठीक है, अरावली प्रदेश की जो मिट्टी है वो क्या है? कंकरीली होती है। कंकरीली मतलब उनके थोड़े कण जो होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं। ठीक है, अरावली प्रदेश की मिट्टी होती है क्या होती है? वो कंकरीली, लाल रंग की होती है और अनुपजाऊ होती है। मतलब उसको प्रयोग इतना ज़्यादा नहीं किया जाता। अगर जहाँ पर भी उपयोग किया जाएगा तो वो फसलें क्या होती है? जल्दी से मतलब पैदावारी नहीं हो पाती उनकी। ठीक है, तो क्या होते हैं ये जो मिट्टी होती है इन मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? एसेप्टी सॉल्स के नाम से। एसेप्टी सॉल्स के नाम से अरावली प्रदेश की जो मिट्टी होती है उन्हें जाना जाता है, या लैटेजनिक के नाम से भी हम जानते हैं इस मिट्टी को। जो मेवाड़ की जो मिट्टी होती है इसे लिली, सिरमा और सूकली और राकड़ जैसी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किन किन नाम से जाना जाता है? मेवाड़ की मिट्टी को किन नाम से जाना जाता है? लिली, सिरमा, सूकली और राकड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो अरावली प्रदेश की मिट्टी की बात कर रहे हैं हम। अरावली प्रदेश की मिट्टी किसकी मिट्टी है? ये अरावली प्रदेश की मिट्टी। जो हमारी अरावली प्रदेश की मिट्टी है वो क्या होती है? कंकरीली होती है, मोटी होती है और लाल रंग की होती है। कंकरीली, मोटी और लाल रंग की होती है। ठीक है, क्या होती है? कंकरीली होती है, मोटी होती है, वह लाल रंग की होती है। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें इंसेप्टिसॉल्स के नाम से जाना जाता है। इन्हें इंसेप्टिसॉल्स, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इंसेप्टिसॉल्स या लैटेजनिक के नाम से। लैटेजनिक
के नाम से भी जाना जाता है। लैटैजिनिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेवाड़ की मिट्टी की। जो मेवाड़ की मिट्टी होती है, मेवाड़ की मिट्टी को भी 3-4 नाम से जाना जाता है। पहली होती है लीला, सिरमा, सूंकली और राकड़। फिर कौन सी हमारी मेवाड़ की मिट्टी, मेवाड़ की मिट्टी। ठीक है, मेवाड़ की मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? लीला, रांकड़, सूंकली और कौन सी होती है हमारी? सिरमा। ये कौन सी मिट्टियां हैं? मेवाड़ की मिट्टी है। मेवाड़ की मिट्टी को लीला, रांकड़, सूंकली, सिरमा नाम से भी जाना जाता है। और अरावली प्रदेश की जो मिट्टी है उन्हें वह कंकरीली होती है, बहुत मोटी होती है और लाल रंग की होती है। ठीक है, इन्हें किस नाम से जानते हैं? सेप्टिसॉल्स या लैटेजनिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य आकार वाले, मध्य आकार के कण की मिट्टी की। अब हम बात करते हैं जो मध्य कण वाली जो मिट्टी है उसकी। ठीक है, जो मध्य कण वाली जो मिट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है और वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये सारी बात अब हम अभी करते हैं। ठीक है, जो क्या होती है, जो मोटे कण वाली जो मिट्टी है, मतलब मध्य कण वाली मिट्टी, अब कौन सी है? मध्यम कण वाली मिट्टी। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मध्यम कण वाली मिट्टी की बात कर रहे हैं। तो यह जो मिट्टी है इसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, और ये कहाँ पर पाई जाती है, तो इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। तो ये इससे जिस नाम से जाना जाता है वो इसके नाम क्या क्या है? दोमट, कछारी, खादर, जलोढ़, कांप, एल्फिसोल्स। इन नाम से क्या होता है? इन नामों से ही मध्यम कण वाली मिट्टी को जाना जाता है। यह जो मिट्टी है, मतलब यह जो मिट्टी है ये कहाँ पर पाई जाती है? पूर्वी मैदानी भागों में पाई जाती है। विश्व की उपजाऊ द्वितीय मिट्टी है, द्वितीय भूरी मिट्टी के नाम से इसे काली मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि विश्व में सबसे उपजाऊ द्वितीय काली मिट्टी कौन सी है? कौन सी है? तो कौन सी है वो? कौन से आकार वाली मिट्टी है? तो क्या आ जाएगी? मध्यम कणों के आकार वाली मिट्टी है। नदी घाटियों में, और नदी घाटियाँ जो होती है हमारी, नदी घाटियों में भूरी दोमट मिट्टी व बलुई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? नदी व घाटियों में तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी दोमट मिट्टी पाई जाती है। और जो घग्गर के जो मैदान है, घग्गर के मैदान में क्या होती है? बलुई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, घग्गर के मैदान में क्या पाई जाती है? बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो मध्य कण वाली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? दोमट, कछारी, कौन कौन सी होती है? दोमट, कछारी, खादर, जलोढ़, और कौन सी थी? कांप। कौन कौन सी थी? कांप और एल्फिसोल्स। कौन सी थी? कांप और एल्फिसोल्स। ठीक है, अब अगर हमें नाम दे दिए जाए या वैसे ही पूछ लिया जाए कि मध्यम कण वाली मिट्टी, अगर मतलब इनमें से कुछ एक आधा ऑप्शन में दे दिया जाए तो क्या होएगा? इसके नाम क्या क्या हैं? दोमट, कछारी, खादर, जलोढ़, कांप और एल्फिसोल्स। यह मिट्टी कौन सी है? यह मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी है। ठीक है, और ये कहाँ पर पाई जाती है? पूर्वी मैदान के अंदर पाई जाती है। ये मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? पूर्वी मैदानी भागों में
यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यह मिट्टी क्या होती है, अनुपजाऊ होती है। सॉरी, यह मिट्टी उपजाऊ होती है क्योंकि विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी यह है, इसे विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसे द्वितीय काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी के नाम से जाना जाता। ठीक है, द्वितीय काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नदी व जो घाटी होते हैं वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी दोमट मिट्टी व बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। नदी घाटियों पर बलुई दोमट मिट्टी, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है और भूरी दोमट मिट्टी पाई जाती है। भूरी दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारे घग्गर के जो मैदान हैं, घग्गर के मैदान में बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। सिर्फ कौन सी मिट्टी पाई जाती है घग्गर के मैदान में? बलुई दोमट मिट्टी। घग्गर के मैदान में बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी होगी? मध्य कण वाली मिट्टी की बात होगी, किसमें? दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कांप और एल्फिसॉल्स के नाम से इसे जाना जाता है। और यह पूर्वी मैदानी भागों के अंदर यह मिट्टी पाई जाती है। विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी है यह, और इसे द्वितीय काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नदी घाटियों पर बलुई दोमट मिट्टी व भूरी दोमट मिट्टी पाई जाती है। जो नदियाँ होती हैं उनके जो किनारों पर जो मिट्टी पाई जाती है, मतलब उसके अंदर वो कौन कौन सी मिट्टी होती है? बलुई दोमट मिट्टी और भूरी दोमट मिट्टी होती है। और जो घग्गर के मैदान होते हैं, घग्गर के मैदान के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी होती है? हमारी बलुई दोमट मिट्टी होती है। अब हम बात करते हैं अत्यंत मोटे कण वाली मिट्टी की। तो इस हिसाब से जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं वो कौन कौन सी मिट्टियाँ पढ़ चुके हैं? पहली तो हमने पढ़ी है कि बारीक कण वाली मिट्टी। ठीक है, दूसरी मिट्टी हमने पढ़ी है कि मध्यम आकार के कण वाली मिट्टी, और तीसरी मिट्टी जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है? अत्यंत मोटे कण वाली मिट्टी। ठीक है, जो अत्यंत मोटे कण वाली जो मिट्टी होती है इसे हम बालू, बलुई, रेतीली, लवणीय, अम्लीय और एरिडोसॉल्स के नाम से भी जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं हम इस मिट्टी को? बालू मिट्टी, बलुई, एरिडोसॉल्स, अम्लीय मिट्टी, लवणीय, रेतीली आदि मिट्टी के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, और यह मिट्टी है, जो यह मिट्टी कौन से प्रदेशों के अंदर पाई जाती है? शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों के अंदर पाई जाती है। और ये जो हमारे राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंदर यह मिट्टी पाई जाती है। मतलब जो हमारा राज्य है, जो राजस्थान राज्य है, इस राज्य के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो एरिया है, मतलब अत्यधिक जिलों के अंदर यही वाली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? अत्यंत मोटे कण वाली मिट्टी। यह मिट्टी, इस मिट्टी के अंदर कैल्शियम अत्यधिक मात्रा के अंदर पाया जाता है। तो अब क्वेश्चन यह क्रिएट हो जाता है यहाँ पर कि ऐसी कौन सी मिट्टी है, कौन से कण वाली मिट्टी है जिसके अंदर कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो हम बालू, बलुई, रेतीली मिट्टी और ये जो सारी है हमारी एरिडोसॉल्स वाली जो मिट्टी होती है, इनके अंदर क्या होता है? कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और फसलों की बात करें अगर हम, तो ज्वार बाजरा और जो दालें व ग्वार है। ठीक है, दालों में क्या आ जाएगा? चना, मूंग वगैरह, ये सारी चीज़ें ये दालों में ही आ जाएगी। तो ये जो दालें हैं और ग्वार है, इनकी पैदावार इस मिट्टी के अंदर अत्यधिक होती है। ठीक है, जो राजस्थान है हमारा राजस्थान के जो रेगिस्तान, राजस्थान का जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान के अंदर जो मिट्टियों के प्रकार है वो कौन कौन से हैं?
सीरोजेम, पहला प्रकार कौन सा उसका, सीरोजेम, लिथोसॉल्स और सेलाइन। सेलाइन, ये 3 प्रकार की जो मिट्टियां हैं ये हमारे राजस्थान के रेगिस्तान की मिट्टी के प्रकार है। तो अब हम कौन सी मिट्टी की बात कर रहे हैं, अत्यंत मोटे कण वाली मिट्टी की। कौन सी मिट्टी है अत्यंत मोटे कण वाली मिट्टी, अत्यंत मोटे कण वाली मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी को किस किस नाम से जाना जाता है, बलुई, कौन कौन से नाम से जाना जाता है इसको, बालू मिट्टी, बलुई मिट्टी, बालू, बलुई, लवणीय, अम्लीय, कौन कौन से नाम से जाना जाता है इसे, बालू, बलुई, लवणीय और अम्लीय, रेतीली, रेतीली, रेतीली मिट्टी होगी। और दूसरी कौन सी होगी हमारी, एरिडोसॉल्स। कौन सी होगी, एरिडोसॉल्स। ठीक है, जैसे जो अत्यंत मोटे कण वाली जो मिट्टी है उसे किस नाम से जाना जाता है, बालू, बलुई, लवणीय, अम्लीय, रेतीली मिट्टी और एरिडोसॉल्स के नाम से उन्हें जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ये जो मिट्टी होती है ये वाली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, शुष्क जलवायु वाले प्रदेश में पाई जाती है, प्रदेशों के अंदर क्या होता है, पाई जाती है। ठीक है, जो हमारे राज्य है, राज्य के सर्वाधिक जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रफल वाले जो भाग है उन सभी के अंदर इसी मिट्टी को, मतलब यही मिट्टी उपयोग के अंदर लाई जाती है, यही मिट्टी उनमें पाई जाती है। जैसे कि जो हमारा राजस्थान का जो एरिया है उसके जो सबसे ज़्यादा ज़िले हैं, मतलब तो उन सभी ज़िलों के अंदर अधिकतर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मोटे, अत्यधिक मोटे कण वाली मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या मौजूद होता है, कैल्शियम। इस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम पाया जाता है। और यह मिट्टी मतलब कौन कौन सी फसलों के लिए उपयोगी है, मतलब इस मिट्टी से कौन कौन सी फसलें अत्यधिक पैदावारी होती है उनकी, ज्वार, बाजरा, दालें और क्या थी हमारी, ग्वार। ज्वार, बाजरा, दालें और ग्वार जो है जैसी फसलें पैदा होती है। ठीक है, क्या होगी हमारी, ज्वार, बाजरा, दालें, ग्वार जैसी फसलें इसमें क्या होती है, पैदा होती है। तो जैसे कि हमने बात की अत्यंत मोटे कणों वाली मिट्टी की, इस मिट्टी को बलुई, बालू, लवणीय और अम्लीय, रेतीली, एरिडोसॉल्स आदि मिट्टी के नाम से क्या है, जाना जाता है। और राजस्थान के अत्यधिक क्षेत्रफल में इसी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ज्वार, बाजरा, ग्वार आदि जैसी जो फसलें होती है वो इसी मिट्टी के अंदर अत्यधिक पैदा होती है। और जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान राज्य के जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान के अंदर जो फसलें मतलब जो मिट्टी के प्रकार हैं वो कौन कौन से हमारे, लिथोसॉल्स। ठीक है, लिथोसॉल्स, सीरोजेम, सेलाइडन। ठीक है, कौन कौन से हैं, लिथोसॉल्स, सीरोजेम और सेलाइन। ये वाली जो मिट्टी की जो फसलें हैं ये हमारे रेगिस्तान के अंदर पाई जाती है। राजस्थान के रेगिस्तान में मिट्टी के प्रकार ठीक है, क्या है, जो मिट्टी के प्रकार है वो कौन कौन से हैं हमारे, लिथोसॉल्स,
कौन से हैं? लिथोसोल, सेलाइन, सेलाइन, और कौन सी आगे तीसरा हमारी सीरोजेम। ठीक है, ये हमारी क्या थी? अत्यंत मोटे कणों वाली मिट्टी के बारे में ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है, फास्फोरस है, उसकी जो मात्रा क्या होती है मिट्टी के अंदर? बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है। ठीक है, किसकी मात्रा कम पाई जाती है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की जो मात्रा होती है मिट्टी के अंदर वो क्या होती है? अत्यधिक कम पाई जाती है। जो पीएच है, पीएच के आधार पर जो मिट्टी होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है मिट्टी? 3 प्रकार की होती है। जैसे मिट्टी का पीएच, जो मिट्टी का जो पीएच है वो क्या होता है? 7। अगर मिट्टी का पीएच 7 होगा तो वो मिट्टी क्या होगी? उदासीन होगी, वह उपजाऊ होगी। ठीक है, अगर 7 से कम होगा तो वो मिट्टी अम्लीय होगी और उसके अंदर क्या आएगी? कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक पाई जाएगी। अगर मिट्टी की जो पीएच है वो क्या होगी? 7 से अधिक होगी तो वो मिट्टी लवणीय और क्षारीय होगी और उसके अंदर क्या आएगा? सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अत्यधिक पाई जाएगी। ठीक है, हमारे जो राजस्थान है, राजस्थान में जो हमारा क्या है? मरुस्थलीकरण। ठीक है, जो इसमें जो मरुस्थलीकरण का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? वनोन्मूलन है, कि सबसे ज़्यादा वन लोग काटते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वनों के काटने के कारण ही ये राजस्थान में मरुस्थलीकरण की जो क्या होता है वो बढ़ता जा रहा है इसमें। ठीक है, तो अगर हम पीएच पे बात करें, क्या होता है कि राजस्थान में नाइट्रोजन व फास्फोरस की जो मात्रा है वो मिट्टी के अंदर अत्यधिक कम पाई जाती है। राजस्थान में नाइट्रोजन व फास्फोरस की मात्रा मिट्टी में बहुत कम पाई जाती। ठीक है, बहुत कम पाई जाती है। अगर हम पीएच को लेकर बात करें, पीएच के आधार पर मिट्टी 3 प्रकार की होती है। पीएच के आधार पर मिट्टी 3 प्रकार की होती है। एक तो हो गया हमारा, अगर मिट्टी का पीएच 7 हो, अगर मिट्टी का पीएच 7 हो तो वो क्या होगी? मिट्टी उदासीन होगी। क्या होगी? उदासीन व उपजाऊ। ठीक है, अगर मिट्टी का पीएच 7 से कम होगा अगर मिट्टी का जो पीएच है वो 7 से कम होगा तो वो क्या होगी? अम्लीय होगी, अम्लीय। और उसमें क्या होगी? कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाएगी। कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक पाई जाएगी, अत्यधिक। ठीक है, अगर पीएच जो है मिट्टी का पीएच क्या होगा? 7 से अधिक होगा तो उसमें क्या आएगी? लवणीय। पीएच 7 से अधिक होगा तो मिट्टी क्या होगी? लवणीय होगी, लवणीय। तो मिट्टी क्या होगी? लवणीय होगी, या हम इसे क्षारीय भी बोल सकते हैं, क्षारीय। और इसमें क्या आएगा? सोडियम, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है इसकी मात्रा अत्यधिक होगी। मिट्टी में क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट की मात्रा
अधिक होगी। ठीक है, तो राजस्थान में जो हमारे राजस्थान के रेगिस्तान में मिट्टी के प्रकार कौन कौन से हैं? लिथोसॉल्स, सीरोजेम और सेलाइन। ठीक है, राजस्थान में नाइट्रोजन व फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? अत्यधिक कम पाई जाती है। पीएच के आधार पर मिट्टी 3 प्रकार की होती है। अगर मिट्टी का पीएच 7 हो तो वह मिट्टी कौन सी होगी? उदासीन होगी और उपजाऊ होगी। अगर पीएच 7 से कम हो तो वह मिट्टी कौन सी होगी? अम्लीय होगी, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा क्या आएगी? बहुत अधिक हो जाएगी। अगर पीएच 7 से अधिक हो तो वह मिट्टी क्षारीय होगी या लवणीय भी हम बोल सकते हैं उसे, और उसके अंदर क्या आएगा? सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने बात की थी मिट्टियों की। जो हमारा राजस्थान है, जो मिट्टियाँ जो राजस्थान के अंदर पाई जाती है वो 3 तरह की पाई जाती है। ठीक है, पहली तो थी हमारी बिल्कुल ही बारीक कणों की मिट्टी, दूसरी कौन सी थी? हमारी मध्यम कणों की मिट्टी, तीसरी हमारी कौन सी थी? बिल्कुल ही मोटी, मतलब सबसे ज़्यादा मोटी मिट्टी। ठीक है, तो हमने इन मिट्टियों के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, 3 प्रकार की मिट्टियाँ हमने पढ़ी, भाई कौन कौन सी मिट्टियाँ थी, कहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, वातावरण कैसा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी।